देहरादून चलते हैं, जहां पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। क्या कुछ करें, आपको सुना देते हैं। बहुत दूरी होती थी विकास की, वो दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। तो उस दिशा में भी हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आज हम बड़े बड़े विकास के नए नए शिक्षण संस्थान भी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस प्रकार की गतिविधियों को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं डेयरी और पर्यटन से जुड़े हुए जो विकास के काम हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में हर तरह से सक्षम, मजबूर और आत्मनिर्भर बन सके, लोग रोजगार से जुड़ सकें, अपने घरों पर रहकर काम कर सकें, अपनी आजीविका को चला सकें, और उनकी आजीविका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के लिए भी योगदान करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ अनेक देवी देवता निवास करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। आपने देखा पिछले दिनों सिलकारा टनल में जब हम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, तो जहां हमारे इंजीनियरों ने, तकनीकी विशेषज्ञों ने, छोटे छोटे रेट माइनर्स ने हमारे काम को लक्ष्य तक पहुंचाया, वहीं बाबा बौखनाथ की कृपा भी वहां पर हमको प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके कारण से भी हमको मिला। और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमारे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी आज अनेक संभावनाएं हैं। अभी मैं कल टनकपुर से देहरादून की रेल जो शुरू हुई है, उस रेल का शुभारंभ करने के लिए वहां पहुंचा था। और मैं बताऊं कि जहां चार धाम में हमारे यहाँ एक साल में 56 लाख लोगों ने इस साल आकर चार धाम के दर्शन किए हैं, अन्य स्थानों के दर्शन किए हैं, वहीं मां पूर्णागिरी के धाम में भी एक साल में 50 लाख लोगों का आगमन होता है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वहां मेला जैसा न हो। पूरी रोड भरी होती है। जब अभी मेला शुरू होगा उनका, इसी मार्च में प्रारंभ हो जाता है, तो पीलीभीत से लेकर पूरे टनकपुर तक के रास्ते में, पूरनपुर से लेकर पूरे उधम सिंह नगर और जो बीच में पड़ने वाला स्थान है टनकपुर का, बनबसा तक, रास्ते रास्ते भर मेले जैसा रहता है हर समय। तो ऐसे अनेक स्थान हमारे यहाँ पर हैं जहाँ साल भर हमारी ये यात्रा चल सकती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने अनुरोध किया था उनसे कि एक रेलगाड़ी हमारी जो प्रदेश की राजधानी है, उस प्रदेश की राजधानी से पूर्णागिरी के लिए चलनी चाहिए। कल उन्होंने हमको एक साप्ताहिक रेलगाड़ी दे दी है, उसका उद्घाटन भी हो गया है और वो गाड़ी चल गई है। आगे चलकर हमारा प्रयास होगा कि वो गाड़ी हमारी जो है सप्ताह में 2-3 दिन चले, और जैसी जैसी उसमें यात्रियों की संख्या उस हिसाब से उसको अपग्रेड किया जाए। इसके साथ ही हमने ये भी अनुरोध किया है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए भी, देहरादून से तो ट्रेन जाएगी, अन्य स्थानों से भी, अयोध्या, लखनऊ, इन स्थानों के लिए हमारी ट्रेनें चलें। ऋषिकेश से भी हमारी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आना भी चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं, हरिद्वार भी आना चाहते हैं। तो इन स्थानों पर सीधे सीधे बड़े स्थानों से, जो बनारस है, अयोध्या है, ऐसे मथुरा है, इन सब स्थानों से हमारा जुड़ाव रहेगा। तो सीधे सीधे जो धार्मिक लोग जो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, वो दर्शन के लिए यहाँ भी आ पाएंगे। इसके लिए हमारी राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है, उस पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने भी हमारे 2 स्थानों को अभी विशेष धनराशि वहाँ दी है। अभी 2 दिन पहले ही उसका भी वहाँ से शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और चार धाम के लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो चली रही हैं। इस वर्ष अच्छी हमारी ये यात्रा हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ में जल्दी ही जब केदारनाथ जी का रोप वे बन जाएगा, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे बन जाएगा, यमुनोत्री का रोप वे बन जाएगा, हमारा पूर्णागिरी धाम के लिए रोप वे बन जाएगा, तो आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सुविधा बन जाएगी। अभी बद्रीनाथ धाम एवं चंपावत में स्थित मां बाराही मंदिर के आज जो विकास के कार्य हैं उनका भी हम शिलान्यास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर
विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है, जो आजाद भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सच में अगर हम जो लोग हमने पहले की भी सरकारें देखी हैं, मैं हमेशा ये करता हूं कि कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूं। मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आप सब लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनको तो भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से 2014 के बाद काम हुआ है, मोदी जी के बनने के बाद किस तरह से देश आगे बढ़ा है, दुनिया में किस तरह से हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, वैश्विक रूप से हमारी पहचान बढ़ी है। हाँ, ये जरूर है, जो बच्चे इस बार पहली